वेलकम टू ओके लीगल हेल्प। आज हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। ये आईपीसी के सेक्शन 403 से लेकर सेक्शन 404 में है। सेक्शन 403 क्या बात करता है? ये बात करता है डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में। जब कोई पर्सन डिसऑनेस्टली कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी मिस अप्रोप्रिएट और कन्वर्ट करके अपने यूज़ में लाता है टू ओन यूज़, तो क्या कहलाएगा? डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, और वो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहलाएगा। इसके लिए जो सज़ा दी जाएगी वो 2 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक एग्जांपल देखते हैं, ए और जेड दो पर्सन हैं। अब जेड की पोजीशन में एक प्रॉपर्टी होती है, मान लो वो प्रॉपर्टी एक चैन ही है, जेड की पोजीशन में है। ए गुड फेथ में बिलीव करता है कि जो जेड के पास चैन है वो ए का है, और वो जेड के आउट ऑफ पोजीशन में ले जाता है। अभी तक ए का कोई भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, ठीक। उसको गुड फेथ में बिलीव था कि वो चेन उसका है, इसलिए वो जेड के पोजीशन से बाहर ले आता है, अभी चोरी नहीं किया। लेकिन बाद में ए को रियलाइज़ होता है कि बाई मिस्टेकली वो जेड का चेन ले आया है, ठीक। अब जब इसको पता चल गया मिस्टेक अपनी, तो क्या करना चाहिए? जेड को लौटा देना चाहिए। उसको पता चल गया कि ये चेन जेड को ही बिलोंग करती है, बट ए ने वो नहीं किया, ए ने सेल कर दिया, ठीक। अब उसको अपने यूज़ में ले लिया। अब जब पता चल गया कि जेड की है, फिर भी अपने यूज़ में ले लिया, तो ए ने यहाँ पे क्या किया? उसने डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट द प्रॉपर्टी चेन, ठीक। तो ए इस सेक्शन के अंदर क्या करता है? ऑफेंस करता है। एक एग्जांपल है, एक्सप्लेनेशन है इसका। एक्सप्लेनेशन ये है कि ये टाइम ऑनली के लिए होता है, मतलब वो इस समय के लिए होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्सन हुआ ए, ठीक, दूसरा पर्सन हुआ जेड। इसको ए को क्या मिलता है? गवर्नमेंट प्रोमिसनरी नोट, ठीक, जो कि एक ब्लैंक इंडोर्समेंट रहता है, किसका? जेड को बिलोंग करता है। यहाँ पे ए करता क्या है? जो गवर्नमेंट प्रोमिसनरी नोट मिलता है, बैंक में जाता है, इसको एज अ सिक्योरिटी रखता है। कैसा रहता है? एज अ सिक्योरिटी, और लोन ले लेता है। अब ए इस उम्मीद से लेता है, उसको पता है कि जेड का प्रॉपर्टी, फिर भी ए क्या करता है? लोन लेने के बाद ये सोचता है कि जब इसके पास पैसे हो जाएंगे जेड को रिस्टोर कर देगा। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये है कि इस टाइम पे ए ने क्या किया? इस टाइम पे ए ने प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट किया, इसलिए इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन टू बात करते हैं। इसमें यह है, अगर कोई पर्सन किसी प्रॉपर्टी को फाइंड करता है, मतलब फाइंडर ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि दूसरे पर्सन के पोजीशन में नहीं है, और उस प्रॉपर्टी को इस पर्पज से लेता है कि उसको प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सके और रिस्टोर कर सके, किसको? ऑनर को, मतलब जिसका प्रॉपर्टी है उसी को वो दे देगा। लेकिन यहाँ पे इसने डज नॉट टेक्स और मिस अप्रोप्रिएट डिसऑनेस्टली, मतलब प्रॉपर्टी को नहीं ले गया, नहीं मिस अप्रोप्रिएट, डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट नहीं किया, इसलिए इस सेक्शन के अंदर ये चीज़ ऑफेंस नहीं होगा। लेकिन यही ऑफेंडर गिल्टी होता अगर वो अपने यूज़ में प्रॉपर्टी को अप्रोप्रिएट कर लेता। कब अप्रोप्रिएट करता तो गिल्टी होता? अगर उसे पता है कि ऑनर कौन है, या फिर उसके पास मीन्स है कि डिस्कवर कर सके कि ऑनर कौन है, या फिर उसने रीजनेबल मीन्स टू डिस्कवर द ऑनर, उससे पहले ही अप्रोप्रिएट कर दिया प्रॉपर्टी, या फिर नोटिस देने से पहले ही, किसको? ऑनर को नोटिस देने से पहले ही अप्रोप्रिएट कर दिया हो, या फिर रीजनेबल टाइम देने से पहले ही नोटिस दे दिया हो। रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम होता है कि मान लो क्लेम करने के लिए हमको एक प्रॉपर्टी मिली, मैं अपने पास रखा हूँ, जो ऑनर है वो इतने दूरी पे है कि उसको कम से कम 2 दिन लगेगा मेरे पास आने में। अब कहता हूँ उसको कि 1 दिन में आओ, वरना मैं प्रॉपर्टी सेल कर दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता। ये रीजनेबल टाइम हुआ क्या? नहीं हुआ। तो ऐसे ही ये रीजनेबल टाइम कहलाता है। रीजनेबल टाइम देना होता है। इसमें रीजनेबल मीन्स जो है और रीजनेबल टाइम, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये वेरी करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केसेस, ओके। इसमें जो फाइंडर है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि ऑनर कौन है ये उसको पता हो, या फिर वो पार्टिकुलर पर्सन ही ऑनर है वो बात पता हो। यहाँ पे सफिशिएंट है, जब वो अप्रोप्रिएट करता है उसके लिए सफिशिएंट है ये बिलीव करना कि जो प्रॉपर्टी है वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, फर्स्ट थिंग, क्योंकि यहाँ पे दूसरे की प्रॉपर्टी की बात हो रही है। दूसरे की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन किया जाता है, अपनी प्रॉपर्टी को नहीं, ठीक। और दूसरा पॉइंट ये है कि गुड फेथ में बिलीव करे कि जो रियल ऑनर है वो नहीं मिल रहा, मतलब अपनी तरफ से कोशिश किया डिस्कवर करने के लिए, लेकिन उसको रियल ऑनर है उसका पता नहीं चल पा रहा है। अगर इन दो सिचुएशनों को देख के अगर अप्रोप्रिएट करता है कोई भी फाइंडर ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो ऑफेंस नहीं करता है। इसका एक केस देख लेते हैं, ठीक। केस का एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ए रोड पे पड़ा एक रुपीस पाता, क्या पता है? रुपीस पाता, मान लो ये 2000 का नोट है। अब यहाँ पे बताओ, ए इसको अपने यूज़ में प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, इसमें कोई अपराध किया कि नहीं किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि पैसे से पता नहीं चल रहा है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है,
ओके, अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें ए जो है इसको एक वैल्यूएबल रिंग मिलती है। क्या मिलता है? एक वैल्यूएबल रिंग। और जैसे ही मिलता है इसके मन में लालच आता है और इसलिए सेल कर देता है। बताइए इसने अपराध किया कि नहीं किया? अपराध किया। क्यों? क्योंकि इसने एक कोशिश तो करनी चाहिए अटेम्प्ट करने की कि ऑनर कौन है। एक अटेम्प्ट किया होता कि ऑनर कौन है डिस्कवर, फिर वो सेल करता, तो ए यहाँ पे फेल हो जाता। और ए क्या करता है? ए यहाँ पे ऑफेंस करता है। ठीक, अब इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं। ए को रोड पे एक क्या मिलता है? लेटर मिलता है। और लेटर में क्या होता है? लेटर में पूरा कंटेंट और डिस्क्रिप्शन है, जिससे पता चल जाता है कि ये बी की प्रॉपर्टी है। लेकिन ए क्या करता है? बी को देने के बजाय ए अपने यूज़ में रख लेता है। यहाँ पे ए क्या किया? अपराध किया, तो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 404 ये बात करता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी पोजेस्ड बाय डिजीज्ड पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। मतलब अगर कोई प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती हो? डिजीज्ड पर्सन को, वाज इन पोजीशन ऑफ डिजीज्ड पर्सन। और उसके साथ साथ ये भी है कि जब से पर्सन डिजीज्ड हुआ है, मतलब मरा है, तब से कोई भी जो लीगली इंटाइटल पर्सन है उसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी नहीं गई है। और उस टाइम पे अगर कोई भी पर्सन डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट और कन्वर्ट करता है उस प्रॉपर्टी को अपने यूज़ में, तो इस सेक्शन के अंदर वो ऑफेंस कहलाएगा। जो सज़ा दी जाएगी ऑफेंडर को होगा 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। यहाँ पे अगर ऑफेंडर जिस प्रॉपर्टी का, मतलब जो पर्सन डिजीज्ड हुआ, ठीक, जिस प्रॉपर्टी को छोड़ के गया उसी प्रॉपर्टी का वो क्लर्क या सर्वेंट हो, ठीक, एम्प्लॉय किया, और एम्प्लॉय कौन कर रहा है? डिजीज्ड पर्सन यहाँ पे किया है। और ये क्लर्क और सर्वेंट मिसअप्रोप्रिएट कर लेते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं प्रॉपर्टी, तो क्या कहलाएगा? ये 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट उनको इसमें सजा दी जाएगी अगर वो क्लर्क और सर्वेंट हुए। मान लीजिए यहाँ पे एक घर है, ठीक, और ये इसका ऑनर कौन है? मान लीजिए एक बुजुर्ग आदमी है, एक बुजुर्ग आदमी है इस घर का ऑनर। और इसके जो अब बुजुर्ग आदमी एक दिन इसके घर में जितना फर्नीचर है, बेड है, बाकी जितनी संपत्ति है, गोल्ड है, ज्वेल्स है, सब कुछ छोड़ के भी डिजीज्ड हो गया, मर गया। और इसके जो लीगली इंटाइटल्ड पर्सन है वो भी इस प्रॉपर्टी को लेने नहीं आए। और इसमें जो क्लर्क है और सर्वेंट है उसने क्या किया? इस प्रॉपर्टी को जितना है पूरा बेच के अपने यूज़ में ले आए। तो यहाँ पे क्लर्क और सर्वेंट किए क्या किए? यहाँ पे ऑफेंस किए। इस सेक्शन के अंदर वो लायबल होंगे। ओके, अब दूसरा पॉइंट इसमें ये है, अगर मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोग ने देख लिया कि ऐसा था, चलो ठीक है, लेकिन इसमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो कितना होगा? अगर क्लर्क और सर्वेंट हुआ तो 7 years होगा। मान लीजिए लीगली इंटाइटल पर्सन है, उनके पोजीशन में नहीं है, अब वो बाद में आ जाते हैं, तब सोचो उससे पहले, मतलब कोई क्लर्क और सर्वेंट है तो उसको भी तो देखना होगा कि अगर लीगली इंटाइटल पर्सन बाद में आ गया तो क्या होगा? तो फिर भी क्लर्क और सर्वेंट यहाँ पे मिसअप्रोप्रिएट कर लिए हैं प्रॉपर्टी को, तो यहाँ पे क्लर्क और सर्वेंट तो हमेशा ही लायबल होंगे, चाहे लीगली इंटाइटल पर्सन आए हो या ना आए हो। बात ये रहती है कि अगर कोई भी पर्सन डिजीज होता है तो उसके लीगली इंटाइटल पर्सन को वो प्रॉपर्टी जानी चाहिए, ना ही कि उसको उस प्रॉपर्टी को कोई मिसअप्रोप्रिएट करे। तो ये होता है आज का सेशन। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।